Hey guys, welcome back to my channel. Hope you are absolutely fine and healthy. क्यों फाइन नहीं हो तो कैसे हो आप लोग? बताना कमेंट करके ज़रूर। तो एक्चुअली मैं वो एक न्यूज़ कवर करने वाला था आज, बट कल रात को कैरी का जो नया वीडियो आया उसके बाद बस मैंने सोचा कि उसको भी डाल देता हूँ। तो अच्छी न्यूज़ बुरी न्यूज़ दोनों है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कुछ पॉजिटिविटी से। तो जी हाँ, कैरी ने कल अपना नया गाना लॉन्च कर दिया, यलगार हो। एंड बहुत ही मस्त गाना है एक्चुअली। उस कल अप्रॉक्स 10:30 बजे के अप्रॉक्स उसने वो गाना लॉन्च किया। मैंने 11:45 के आसपास देखा, मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर वो 500 के प्लस उसका व्यू हो चुका था। एंड लाइक भी अच्छा खासा हो चुका था। अभी 20 मिलियन प्लस व्यू चल गया है। एंड सब्सक्राइबर उसका सबसे ज़्यादा हो गया इंडियन यूट्यूबर, इंडिविजुअल यूट्यूबर में। पहले अमित भड़ाना का था 24.4 मिलियन, एंड उसका हो गया अमित भड़ाना का था 20.4 मिलियन एंड उसका हो गया 20.5 मिलियन प्लस। तो ये और भी बढ़ेगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड इस गाना का बहुत दिन से वेट था एक्चुअली, जब से वो पोस्टर निकला था यलगार हो। तो उम्मीद है ये गाना और अच्छा हिट करेगा, 60-70 मिलियन तक व्यू जाएगा। तो अब जो दूसरा न्यूज़ है यार, बहुत ही मतलब गुस्सा वाला न्यूज़ है। मतलब क्या बोलूँ मैं, आप सबको पता ही होगा लास्ट वीक क्या हुआ था कि एकता कपूर जो प्रोड्यूसर है, जिसका सीरियल्स वगैरह चलता है, पुनर्जन्म करवाती रहती है सब सीरियल्स में। तो उसके अलावा उनका एक एप्लीकेशन भी है जिसमें कुछ कुछ मूवीज और वेब सीरीज आता है, विच इज अल्ट बालाजी ऐप। वो उसमें आपका बहुत कुछ आता रहता है वो प्रोडक्शन में। एंड उसी में एक रिसेंटली लॉन्च हुआ था ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड कोई वेब सीरीज। एंड उसमें कुछ ऐसा सीन दिखाया गया था जिसमें इंडियन आर्मी का कुछ डिसरिस्पेक्ट था। एक्चुअली मैंने वो सीन देखा था डाउनलोड करके, तो उसमें था कि कुछ मतलब कुछ नॉनवेज सीन दिखाया गया था। उसमें क्या था कि आर्मी का एक जो होता है कपड़ा ऊपर का शर्ट, उसमें जिसमें मेडल वगैरह बहुत सारे लगे हुए रहते हैं, तो उसको पहन के दिखाया गया था, उसके बटन्स तोड़े गए थे। तो या दिस इज क्वाइट डिसरिस्पेक्ट फॉर आर इंडियन आर्मी। एंड जिसका लेके हिंदुस्तानी भाव ने एक केस फाइल किया था मुंबई पुलिस स्टेशन में। एंड उसका कुछ प्रोसीड्योर चल रहा था, तो वो तो ठीक था। उसके बाद फिर अब एकता कपूर ने जब गलती कर दी, तो मान लिए चलो होता रहता है, तो इसको ऑफिशियली उसने बोला था भाव ने कि आप माफी मांग लो, आप मेरे से माफी मत मांगो, आप ऑफिशियली इंडियन आर्मी से माफी मांगो, मैं ये केस वापस ले लूंगा। बट भाई ईगो एक बहुत बड़ी चीज होती है। एंड फॉर दैट उसने कुछ माफी वाफी नहीं मांगा, बल्कि अपने पैसे का, अपने पावर का, अपने पोजीशन का बहुत ही गलत फायदा उठाया। पहले तो हिंदुस्तानी भाव को कॉल करके समझाया बुझाया, तो हिंदुस्तानी भाव ने बोला कि देखो ये सब ठीक है, पर आप ऑफिशियली माफी मांग लो। तो हिंदुस्तानी भाव को फिर एक प्राइज देने का मतलब ऑफर किया गया कि पैसे लो, इतने पैसे लो, उतने लो, एंड छोड़ दो इस केस को। तो भाव ने बोला कि जो पैसे है वो अपने जी में घुसा लो, मेरे को नहीं चाहिए। इसके बाद उनका और लग गया। एंड फिर उसने बहुत सारे धमकियां देने लगे, थ्रेडिंग देने लगे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उस पर भी भाव ने बोला कि मेरे को घंटा ना फर्क पड़ता है, तुमको जो करना है कर दो। तो इस न्यूज़ को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कवर किया था, बहुत सारी यूट्यूब मीडिया ने कवर किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, भाव के साथ जो हुआ हुआ। एंड वो जो भी वीडियोस जिसने कवर इस न्यूज़ को कवर किया था, जिस भी वीडियोस में, वो सारे वीडियोस टेकन डाउन किए जा रहे यूट्यूब में। एंड कोई थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा। एंड मेरा भी सेम हुआ, मैंने भी वो वीडियो डाला था, कॉपीराइट बोल के थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा उसको टेकन डाउन कराया गया। एंड चलो मैं मान लिया कि मैंने मेरा वीडियो को कॉपीराइट करके कर भी दिया, बिकॉज उसमें मैंने कुछ अपना पर्सनल कंटेंट नहीं डाला था, उसमें सिर्फ मैंने भाव वाला डाल दिया था, ठीक है। तो मान लिया कि वो कॉपीराइट है भी। पहली बात तो वो भाव वाला डाला था, तो कॉपीराइट मारने का हक उसको है, किसी थर्ड पार्टी कंपनी को नहीं। चलो मेरा तो हो भी गया, बट किसी किसी ने पर्सनल ओपिनियन दिया हुआ था, तो उनका भी डाउन हुआ। तो इसको लेके बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी, नाम नहीं ले रहे कि फिर से वीडियो टेकन डाउन हो जाएगा, बट मेरे को घंटा ना फर्क पड़ता है। क्या है, टेकन डाउन होगा, कल फिर तीसरा वीडियो आएगा, उसमें क्या है। मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड देखते हैं
इस वीडियो का भी क्या होता है। तो ये था, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप इतने बड़े इंडिया के प्रोड्यूसर, आपका नाम अच्छा खासा फटा हुआ है, हर जो डेली शो होते हैं ज़्यादातर आपका ही चलता है। तो इतना नाम, इतना पैसा बनाने के बाद ये दो कौड़ी वाली हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट योर लाइफ, इट्स हर चॉइस। तो जो लास्ट न्यूज़ है, मैं लास्ट न्यूज़ बता देता हूँ, ये कुछ खास नहीं है बट मेरे को लगा कि बताना चाहिए तो मैं बता देता हूँ। एक स्टैंड अप कॉमेडियन तो आप जानते ही होंगे, लाइक कुणाल कामरा जैसे, उसी तरह एक सुरलीन कौर समथिंग कुछ है उनका नाम। तो उनको मैं जानता भी नहीं था पहले से, क्योंकि मैं उतना स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देखता नहीं हूँ। बट एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत मतलब चल रहा था ट्रेंडिंग में। तो वो था क्या कि उसने एक जोक मारा इस्कॉन मंदिर को लेके, कि इस्कॉन कंपेयर किया पॉर्न के साथ। सब इस्कॉन वाले हैं पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। तो विच इज नॉट गुड एक्चुअली। या मतलब इफ यू सी दैट कि ठीक है, एक आप किसी भी आर्टिस्ट को आप लिमिटेशन नहीं डाल सकते, वो किसी भी चीज़ का मजाक उड़ा सकता है टू इंक्रीज देयर कंटेंट, मान लेते हैं। बट फिर भी किसी भी पर्सनल रिलीजियन को उस पर उसका कुछ मतलब, एक किसी भगवान का स्पेशली नाम लेके, वो भी जो कुछ प्रतिष्ठापित है, इस्कॉन, इस्कॉन को आप जानते कि नहीं पता, पर वो कृष्ण का एक एक मंदिर है, संस्था टाइप का है, हर जगह हर स्टेट में है उसका कुछ ना कुछ। तो लास्ट ईयर मैं वाराणसी गया था, वहाँ पर भी इस्कॉन मंदिर गया था, कुछ था कुछ प्रोग्राम, एनुअल प्रोग्राम, तो वहाँ पर खाया पिया था, तो अच्छा था वहाँ का वातावरण। तो आप वो कुछ एक पर्सनल कमेंट कर रहे, पर्सनल नाम को लेके, तो वो शायद आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव कर रहे, अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर रहे, बट यू शुड टेक केयर ऑफ द पर्सन्स थिंकिंग, उनकी जो एक प्रतिष्ठा होती है, यू कांट हर्ट देम। तो बस दोस्तों, आज का इतना ही था, कुछ न्यूज़ देना था, कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि ये सब न्यूज़ दे दिया जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।